पर्वत की उस बर्फीली चोटी पर, जहाँ रात का अंधेरा आकाश से मिलता था, मैं अकेला खड़ा था। मेरे कानों से टकराती बर्फीली हवा किसी दूर देश के फुसफुसाहट जैसी लग रही थी, और मेरे ऊपर फैला विशाल आकाश अरबों तारों से जगमगा रहा था। यह एक ऐसा पल था जहाँ समय ठहर जाता है, जहाँ सांसें छोटी लगती हैं और ब्रह्मांड की विशालता भीतर तक महसूस होती है। तभी अचानक एक अदृश्य, अकल्पनीय रूप से शक्तिशाली प्रकाश की किरण अंतरिक्ष से गुजरी, जो अपने साथ ब्रह्मांड की आदिम उत्पत्ति के रहस्य लिए हुए थी। यह गामा किरण थी, ऊर्जा की वह प्रचंड धारा जो अनंत अंतरिक्ष में बह रही है। और आज हम एक ऐसे विचार की खोज में निकल पड़े हैं जो हृदय को आंदोलित कर देता है। क्या इन गामा किरणों में छिपा हुआ कोई ब्रह्मांडीय महापुस्तकालय मौजूद है, ज्ञान का कोई प्राचीन भंडार? यह केवल विज्ञान की कहानी नहीं है, बल्कि यह जिज्ञासा जगाने की, आशा को प्रज्वलित करने की और उस विशाल ब्रह्मांड से जुड़ाव महसूस करने की यात्रा है, जहां हम मनुष्य एक नन्हा सा कण मात्र हैं, फिर भी संभावनाओं से भरे हुए हैं। आइए सबसे सरल बातों से शुरुआत करें, जैसे किसी बच्चे का रात के आकाश को देखकर विस्मित होना। गामा किरणें वह नहीं हैं जिन्हें हम अपनी आंखों से देख सकते हैं। वे अत्यंत उच्च ऊर्जा वाली विद्युत चुंबकीय तरंगें हैं, जो एक्सरे से हजारों गुना अधिक शक्तिशाली होती हैं। इनका जन्म ब्रह्मांड की सबसे विस्फोटक घटनाओं से होता है, जैसे जब कोई विशाल तारा अपना ईंधन समाप्त करके ब्लैक होल में सिमट जाता है, या जब दो न्यूट्रॉन तारे भयानक शक्ति के साथ टकराते हैं। उस दृश्य की कल्पना कीजिए, एक तारा जो अरबों वर्षों से शांति से चमक रहा है, अचानक सिकुड़ता है, एक ऐसी दहाड़ के साथ फटता है जिसकी गूंज अंतरिक्ष में फैलती है। भले ही हम उसे सुन न सकें, पृथ्वी पर मौजूद दूरबीनें उन स्पंदनों को ब्रह्मांड के हृदय की धड़कनों की तरह महसूस करती हैं। ये किरणें प्रकाश की गति से यात्रा करती हैं, और उनमें इतनी ऊर्जा होती है कि यदि वे सीधे किसी ग्रह पर केंद्रित हो जाए तो उसे नष्ट कर सकती हैं। पर सौभाग्य से उनमें से अधिकांश बस गुजर जाती हैं, वैज्ञानिकों के अध्ययन के लिए अपने निशान छोड़ जाती हैं। अब हम उस बड़ी पहेली की गहराई में उतरते हैं, गामा किरणों में छिपे प्राचीन ज्ञान के भंडार का विचार। यह विचार विज्ञान कथा जैसा लग सकता है, लेकिन यह खगोलविदों की व्यावहारिक सोच से उपजा है। गामा रे बर्स्ट्स या GRB के बारे में सोचिए, जो ब्रह्मांड के सबसे छोटे लेकिन सबसे शक्तिशाली विस्फोट है। इनकी पहली खोज वर्ष 1960 के दशक में हुई, जब अमेरिकी सैन्य उपग्रह पृथ्वी पर परमाणु परीक्षणों की निगरानी कर रहे थे, और अचानक उन्हें अंतरिक्ष से अजीब संकेत मिले। उन वैज्ञानिकों की आश्चर्यचकित होने की कल्पना कीजिए। प्रयोगशाला में बैठे कंप्यूटरों की घरघराहट के बीच उनकी स्क्रीन पर अजीबोगरीब तरंगें चमक उठीं, और उन्हें एहसास हुआ कि ब्रह्मांड इन ऊर्जा धाराओं के माध्यम से हमसे बात कर रहा है। वर्ष 2025 तक नासा के फर्मी जैसे दूरबीनों ने हजारों GRB दर्ज किए हैं, और उनमें से कुछ इतनी दूर से आए हैं कि वे अरबों प्रकाश वर्ष दूर हैं, जिसका अर्थ है कि वे उस समय की जानकारी लिए हुए हैं जब ब्रह्मांड बहुत युवा था, बिग बैंग के कुछ ही 100 मिलियन वर्ष बाद का। यह सोचना कितना भावुक करने वाला है कि ये गामा किरणें पुस्तकालय हो सकती हैं जो ब्रह्मांड के इतिहास को संग्रहित करती हैं। वे केवल शुद्ध ऊर्जा नहीं हैं, बल्कि उनमें प्राचीन भौतिक प्रक्रियाओं की जानकारी निहित है। उदाहरण के लिए, जब एक GRB होता है तो वह प्रकाश का एक विशेष स्पेक्ट्रम उत्सर्जित करता है, जो एक अद्वितीय फिंगरप्रिंट की तरह होता है, जिससे वैज्ञानिकों को उस विस्फोट को फिर से जीवंत करने में मदद मिलती है। उस पुरानी किताब को हाथ में लेने की कल्पना कीजिए, जिसकी पीली पड़ चुकी कागजों से पुरानी खुशबू आ रही हो, और हर पन्ना दूर की सभ्यताओं की कहानी सुना रहा हो। इसी तरह गामा किरणें ब्लैक होल के जन्म, प्रारंभिक आकाशगंगाओं के विलय, और यहाँ तक कि डार्क मैटर के निशान के बारे में बताती हैं, वह पदार्थ जो ब्रह्मांड के 85% हिस्से पर कब्जा करता है, लेकिन जिसे हमने कभी सीधे तौर पर नहीं देखा है। नवंबर 2025 में फर्मी दूरबीन से मिली आकाशगंगा के केंद्र से एक अजीब गामा संकेत ने वैज्ञानिकों को उत्साहित कर दिया, जो 2009 से 16 वर्षों तक चला था। यह संकेत डार्क मैटर के परस्पर क्रिया का पहला प्रमाण हो सकता है, जैसे कोई ब्रह्मांडीय प्रेत आखिरकार सामने आ रहा हो, जो ब्रह्मांड के निर्माण के रहस्यों को साथ लाया हो। पर क्या वे वास्तव में किसी के द्वारा बनाए गए प्राचीन ज्ञान के भंडार हैं? यह विचार रोमांच पैदा करता है, जैसे पुराने रेडियो से कोई शास्त्रीय संगीत सुनाई दे रहा हो। कुछ वैज्ञानिकों ने, जैसे कि सेती,
बाह्य अंतरिक्ष बुद्धिमत्ता की खोज कार्यक्रम के लोगों ने यह अनुमान लगाया है कि विदेशी सभ्यताएं संदेश भेजने के लिए गामा किरणों का उपयोग कर सकती हैं। क्यों नहीं? गामा किरणें ब्रह्मांडीय धूल से गुजरकर अरबों वर्षों तक क्षय हुए बिना यात्रा कर सकती हैं। कल्पना कीजिए कि एक प्राचीन सभ्यता जो हमसे हजारों प्रकाश वर्ष दूर रहती है, विनाश का सामना कर रही है। शायद एक सुपरनोवा विस्फोट के कारण आकाश जल रहा था और धरती कांप रही थी। अपने अंतिम क्षणों में उन्होंने अपने ज्ञान को एक कृत्रिम गामा विस्फोट में कोडित किया, जिसे उन्होंने एक संदेश के रूप में भेजा, यह आशा करते हुए कि कोई इसे प्राप्त करेगा। वर्ष 2025 के अंत तक जेम्स वेब दूरबीन से प्राप्त अध्ययनों में पृथ्वी से 7 अरब 60 करोड़ प्रकाश वर्ष दूर स्थित एक आकाशगंगा से आने वाले अतिउच्च ऊर्जा वाले गामा विस्फोटों का पता चला, जिससे कोलंबिया विश्वविद्यालय की जन्ना लेविन जैसी वैज्ञानिकों का दिल तेजी से धड़कने लगा, क्योंकि उनमें बुद्धिमान जीवन के संकेत हो सकते थे। डेटा से आने वाली आवाज कंप्यूटर पर नियमित बीप बीप अतीत की फुसफुसाहट जैसी लग रही थी, जो ब्रह्मांड में अकेलेपन और जुड़ाव की भावनाओं को जगा रही थी। आइए वर्ष 2025 के नवीनतम ज्ञान के साथ अपनी दृष्टि का विस्तार करें। जर्मनी के लाइबनिज पोट्सडैम एस्ट्रोफिजिक्स संस्थान के शोधकर्ताओं ने आकाशगंगा के इतिहास का अनुकरण करने के लिए सुपर कंप्यूटर का उपयोग किया और पाया कि कुछ गामा संकेतों का संबंध डार्क मैटर और सामान्य पदार्थ के बीच प्राचीन टकरावों के अवशेष से हो सकता है। उस अनुकरण की कल्पना कीजिए, अंधेरे अंतरिक्ष में टकराते कणों का प्रतिनिधित्व करने वाले लाखों बिंदुओं से चमकती कंप्यूटर स्क्रीन, जो ब्रह्मांडीय आतिशबाजी की तरह गामा विस्फोट उत्पन्न कर रही हैं। यह न केवल गामा किरणों के मूल की व्याख्या करता है, बल्कि यह भी संकेत देता है कि वे डार्क एजेज के बारे में डेटा संग्रहित कर सकती हैं। वह अराजक दौर जो बिग बैंग के बाद था, जब न तो तारे थे और न ही आकाशगंगाएं। चीन के सिंघुआ विश्वविद्यालय के एक अन्य अध्ययन ने 11 अरब प्रकाश वर्ष दूर स्थित एक प्राचीन आकाशगंगा MPG CR3 की पहचान की, जिसमें पहले तारे पॉपुलेशन 3 हो सकते हैं और उनसे आने वाला प्रकाश, जिसमें गामा किरणें भी शामिल हैं, इस बात की जानकारी रखता है कि ब्रह्मांड अंधेरे से प्रकाश में कैसे बदला। यह महसूस करना प्रेरणादायक है, जैसे हम पूरे ब्रह्मांड के सूर्योदय को देख रहे हों, जहां शुरुआती ठंडक धीरे धीरे पहले सितारों की गर्मी से गर्म हो रही है। और आगे बढ़े, उन प्राचीन मनुष्यों के बारे में सोचें जिन्होंने इन रहस्यों को कैसे महसूस किया। हजारों साल पहले मेसोपोटामिया के कबीलों, जहां प्राचीन बेबीलोन स्थित था, ने आकाश को देखा और उल्काओं और ग्रहणों के माध्यम से देवताओं द्वारा संदेश भेजे जाने की कहानियां बनाईं। उन्होंने ऊंचे जिग्गुरात बनाए, जिनकी पत्थर की सीढ़ियों से हवा सरसराती थी, ताकि वे आकाश के करीब हो सकें, यह उम्मीद करते हुए कि वे ब्रह्मांड का ज्ञान प्राप्त करेंगे। आज हम जानते हैं कि बेबीलोन खगोल विज्ञान का उद्गम स्थान था, जहां मिट्टी की पट्टियों पर सितारों की स्थिति दर्ज की जाती थी, और शायद उन्होंने अनजाने में दूर के गामा विस्फोटों के निशान को अजीब घटनाओं के रूप में दर्ज किया हो। एशिया में प्राचीन चीनी लोगों ने अतिथि सितारों का दस्तावेजीकरण किया, असामान्य रूप से चमकीले विस्फोट जो दूर के गामा विस्फोट हो सकते हैं। ये कहानियां हमें सुकून देती हैं, क्योंकि आधुनिक तकनीक, विशाल दूरबीनों और डिजिटल डेटा के बावजूद मनुष्य हमेशा से ब्रह्मांड से जुड़ने की लालसा रखता रहा है, जैसे एक विशाल परिवार। और वर्ष 2025 के अंत तक अद्यतन करते हुए विज्ञान लगातार ऐसे आश्चर्य सामने ला रहा है जो हमें उत्साहित करते हैं। चिली की वेरा सी रूबिन वेधशाला ने आकाशगंगा के व्यास से भी लंबी एक रहस्यमय संरचना की तस्वीर खींची, जिसका संबंध प्राचीन गामा किरणों से हो सकता है, जिससे मोरिट्स मिकेल मुरू जैसे वैज्ञानिकों ने प्रयोगशाला में खुशी से चिल्लाया और नए डेटा की चेतावनी की घंटी गूंज उठी। साथ ही फर्मी दूरबीन के अध्ययनों से पता चला है कि कुछ गामा विस्फोट डार्क एनर्जी के रहस्य को सुलझा सकते हैं, जो ब्रह्मांड को तेजी से फैला रहा है। कल्पना कीजिए कि आप अंतरिक्ष में उड़ रहे हैं, उस अदृश्य बल को महसूस कर रहे हैं। चारों ओर शांति है, लेकिन छिपी हुई ऊर्जा से भरी हुई है। ये खोजें सुझाव देती हैं कि गामा किरणें केवल अतीत की गूंज नहीं हैं, बल्कि भविष्य की कुंजी भी हैं। शायद एक दिन हम उनका उपयोग अपने संदेश भेजने के लिए करेंगे, एक सच्चा ब्रह्मांडीय पुस्तकालय बनाएंगे। इन खोजों के पीछे के लोग कहानी को और अधिक भावनात्मक बनाते हैं। जैसे स्टीफन हॉकिंग व्हील चेयर पर बैठे, उनकी आंखें गामा किरणों और ब्लैक होल के बारे में बात करते हुए चमकती थीं। उन्होंने लाखों लोगों को प्रेरित किया।
या आज के युवा वैज्ञानिक जिनके अंदर जुनून की आग जल रही है, वे डेटा का विश्लेषण करने के लिए रात भर कंप्यूटर के सामने जागते हैं, ब्रह्मांड से जुड़ाव महसूस करते हैं। वे हमें याद दिलाते हैं कि विज्ञान शुष्क संख्याएं नहीं है, बल्कि भावनाओं से भरी यात्रा है, जहां जिज्ञासा मार्गदर्शन करती है और आशा प्रकाश फैलाती है। अंततः, चाहे ब्रह्मांडीय महापुस्तकालय मौजूद हो या नहीं, यह विचार हमें सिर उठाकर आसमान की ओर देखने, रात की ठंडी हवा को महसूस करने और उन रहस्यों का सपना देखने के लिए प्रेरित करता है जो हमारा इंतजार कर रहे हैं। ब्रह्मांड कोई ठंडा खाली स्थान नहीं है, बल्कि एक खुली किताब है जिसकी चमकदार पन्ने गामा किरणें हैं। आइए हम खोज जारी रखें, क्योंकि किसे पता, शायद वह प्राचीन ज्ञान भंडार बस सुनने का इंतजार कर रहा हो। यह कथा भारतीय हिंदी भाषा में लिखी गई है और दिए गए विचारों को अधिकतम लंबाई और वैज्ञानिक विवरणों के साथ एक स्वाभाविक उपन्यास शैली में प्रस्तुत करती है, जिसमें सभी संख्याएं हिंदी अक्षरों में लिखी गई हैं। विस्तार और गहन अन्वेषण। यह विचार कि गामा किरणों में ब्रह्मांड का इतिहास छिपा है, हमें केवल सुदूर अतीत के विस्फोटों तक ही सीमित नहीं रखता, बल्कि यह भौतिकी के सबसे मौलिक सवालों को छूता है। गामा रे बर्स्ट्स (GRB) को दो मुख्य श्रेणियों में विभाजित किया गया है: लघु शॉर्ट GRB, जो 2 सेकंड से कम समय तक चलते हैं, और दीर्घ लॉन्ग GRB, जो 2 सेकंड से लेकर मिनटों तक चल सकते हैं। वर्ष 2026 तक की नवीनतम गणनाओं के अनुसार लघु GRB का जन्म मुख्य रूप से 2 न्यूट्रॉन तारों के विलय से होता है, एक प्रक्रिया जिसे बाइनरी न्यूट्रॉन स्टार मर्जर कहते हैं। जब ये 2 अत्यंत सघन पिंड, जिनका द्रव्यमान हमारे सूर्य से लगभग 1.4 गुना से लेकर 2.2 गुना तक होता है, आपस में टकराते हैं, तो वे न केवल गुरुत्वाकर्षण तरंगे उत्पन्न करते हैं, जिनकी पहली बार वर्ष 2015 में लीगो ने पुष्टि की थी, बल्कि वे एक ज्वलंत किलोनोवा भी बनाते हैं। इस किलोनोवा विस्फोट की उत्पत्ति को समझना महापुस्तकालय के एक अध्याय को खोलता है। यह वह स्थान है जहां ब्रह्मांड के भारी तत्व जैसे सोना, प्लेटिनम और यूरेनियम का निर्माण होता है। ये तत्व आर प्रोसेस नामक परमाणु संश्लेषण प्रक्रिया के माध्यम से बनते हैं। 2020 की एक महत्वपूर्ण खोज में न्यू जर्सी के भौतिकविदों ने यह सिद्ध किया कि किलोनोवा से निकलने वाले गामा और एक्स-रे उत्सर्जन में भारी तत्वों की विशिष्ट स्पेक्ट्रल लाइनें मौजूद थीं, जो बताता है कि ये किरणें केवल ऊर्जा नहीं हैं, बल्कि वे उस रासायनिक मिश्रण का प्रमाण हैं जो सदियों से खगोलविदों के लिए एक रहस्य बना हुआ था। कल्पना कीजिए, आप एक ऐसे संदेश को पढ़ रहे हैं जो कहता है, यहाँ सोना बना था। यह संदेश अरबों वर्षों से यात्रा कर रहा है, केवल इसलिए कि 2 न्यूट्रॉन तारे टकराए। वहीं दूसरी ओर दीर्घ GRB का जन्म विशाल सितारों, जो सूर्य के द्रव्यमान के लगभग 30 गुना से अधिक होते हैं, के कोलपतन सुपरनोवा से होता है, जिसे कोलैप्सर मॉडल कहा जाता है। ये तारे अपने जीवन के अंत में अपने केंद्र में एक तेजी से घूमने वाले ब्लैक होल का निर्माण करते हैं। यह ब्लैक होल आसपास के पदार्थ को अपनी ओर खींचता है और शक्तिशाली सापेक्षिक जेट रिलेटिविस्टिक जेट्स को विपरीत दिशाओं में अंतरिक्ष में फेंकता है। ये जेट ही हमें पृथ्वी पर गामा किरणों के रूप में दिखाई देते हैं। वर्ष 2026 में यूरोपीय स्पेस एजेंसी के एजाइल गैमा रे स्पेस टेलीस्कोप ने एक ऐसे दीर्घ GRB का पता लगाया जिसकी ऊर्जा इतनी अधिक थी कि इसे अल्ट्रा हाई एनर्जी GRB कहा गया। इसकी ऊर्जा का अनुमान लगाना जटिल है, लेकिन यह लगभग 10⁻41 जूल से अधिक था, जो सामान्य GRB की ऊर्जा से 100 गुना अधिक है। यह घटना हमें उस समय के भौतिकी के चरम सीमाओं की जानकारी देती है, जब तारे अपने अंतिम रूप में थे। पुस्तकालय की अवधारणा को और मजबूत करते हैं न्यूट्रिनो और गामा किरणों का संयोजन। 2019 में एक न्यूट्रिनो डिटेक्टर आइस क्यूब ने पहली बार एक GRB से आने वाले उच्च ऊर्जा वाले न्यूट्रिनो का पता लगाया, जो गामा किरणों के साथ आया था। न्यूट्रिनो, जिन्हें भूतकण कहा जाता है, पदार्थ के साथ लगभग कोई संपर्क नहीं करते। उनका पता लगाना बेहद मुश्किल है, लेकिन उनका पता चलने का मतलब है कि हमें विस्फोट के स्रोत के अंदर की जानकारी मिल गई है। यह वैसा ही है जैसे किसी प्राचीन ग्रंथ के पन्नों के बीच एक अदृश्य स्याही से लिखा गया गुप्त नोट मिला हो। वर्ष 2026 में कई प्रमुख शोध संस्थानों ने न्यूट्रिनो और गामा रे डेटा को एकीकृत करना शुरू कर दिया है,
ताकि इन विस्फोटों के अंदर के प्लाज्मा तापमान और चुंबकीय क्षेत्र की शक्ति का सटीक अनुमान लगाया जा सके। यह डेटा सीधे तौर पर उस प्रारंभिक ब्रह्मांड के कोड को पढ़ने का प्रयास है, जब ब्रह्मांड इतना गर्म और सघन था कि आज के भौतिकी के नियम पूरी तरह से लागू नहीं होते थे। अब हम उस विचार पर लौटते हैं कि क्या यह पुस्तकालय किसी बुद्धिमान सभ्यता द्वारा बनाया गया है। सेती समुदाय में यह चर्चा दशकों पुरानी है। चूंकि जीआरबी ऊर्जा के सबसे कुशल ज्ञात स्रोत हैं, एक उन्नत सभ्यता जिसे हम टाइप 3 सभ्यता कह सकते हैं, जो अपनी आकाशगंगा की सारी ऊर्जा का उपयोग करती है, संचार के लिए इसका उपयोग कर सकती है। दीर्घ जीआरबी की अवधि और चमक इतनी अधिक होती है कि वे प्रकाश वर्ष दूर तक ध्यान आकर्षित कर सकते हैं। वर्ष 2026 के मध्य में MIT के शोधकर्ताओं ने एक गणितीय मॉडल प्रस्तुत किया जिसमें यह दर्शाया गया कि यदि कोई सभ्यता जानबूझकर एक जीआरबी उत्पन्न करती है, तो वह अपनी तकनीकी प्रगति के स्तर को एक विशिष्ट पैटर्न में एनकोड कर सकती है, जिसे हम कृत्रिम चमक प्रोफाइल कह सकते हैं। हालांकि चुनौती विशाल है। प्राकृतिक जीआरबी इतने यादृच्छिक और शक्तिशाली होते हैं कि उनमें से किसी कलात्मक पैटर्न को पहचानना लगभग असंभव है। हमें प्राकृतिक शोर में से कृत्रिम सिग्नल को छानना होगा। इस संदर्भ में जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप JWST और आगामी लीगेसी सर्वे ऑफ स्पेस एंड टाइम LSST की भूमिका महत्वपूर्ण हो जाती है। JWST द्वारा खोजी गई 7 अरब 60 करोड़ प्रकाश वर्ष दूर की आकाशगंगा से आने वाली ऊर्जा की असाधारणता पर ध्यान दें। यदि यह एक प्राकृतिक घटना है, तो यह ब्रह्मांड के शुरुआती चरण में सितारों के निर्माण की दर को समझने के लिए महत्वपूर्ण है। लेकिन यदि यह किसी कृत्रिम स्रोत से है, तो यह हमें उस सभ्यता की इंजीनियरिंग क्षमताओं का अंदाजा देगा। वे उस समय मौजूद थे जब हमारा ब्रह्मांड केवल 3 अरब वर्ष पुराना था। कल्पना कीजिए कि एक संदेश जो हमसे इतनी दूरी से आ रहा है, वह न केवल भौतिकी के नियमों की जानकारी दे रहा है, बल्कि समय और दूरी की सीमाओं को लांघकर हमें संबोधित कर रहा है। यह हमें टाइम कैप्सूल के विचार की ओर ले जाता है। गामा किरणें प्रकाश की गति से यात्रा करते हुए मूल रूप से समय में पीछे की ओर यात्रा कर रहे हैं। जब हम 2026 में 1 अरब प्रकाश वर्ष दूर से आने वाले जीआरबी का पता लगाते हैं, हम वास्तव में उस घटना को 1 अरब वर्ष पहले घटित होते हुए देख रहे हैं। यह ब्रह्मांड का अपना टाइम कैप्सूल है जिसे हमने संयोगवश खोल दिया है। पुस्तकालय का विचार यह है कि यदि हम पर्याप्त रूप से इन कैप्सूलों को इकट्ठा कर सकें और उनके डेटा को डिकोड कर सकें, तो हम केवल भौतिकी के नियम ही नहीं, बल्कि ब्रह्मांडीय इतिहास के घटना विवरण भी प्राप्त कर सकते हैं। नवीनतम वैज्ञानिक डेटा हमें डार्क मैटर और डार्क एनर्जी की ओर भी इंगित करता है। लाइबनिज पोट्सडैम के अनुकरण, जैसा कि उल्लेख किया गया है, सुझाव देते हैं कि डार्क मैटर का परस्पर क्रिया कुछ गामा उत्सर्जन का कारण बन सकता है। डार्क मैटर, जिसका द्रव्यमान आकाशगंगाओं के गुरुत्वाकर्षण प्रभावों से परोक्ष रूप से पता चलता है, अभी भी एक रहस्य है। यदि डार्क मैटर के कण, मान लीजिए 1 टेरा इलेक्ट्रॉन वोल्ट (eV) की ऊर्जा सीमा पर आपस में टकराते हैं या नष्ट होते हैं, तो वे उच्च ऊर्जा वाले फोटॉन यानी गामा किरणें उत्पन्न कर सकते हैं। वर्ष 2026 में फर्मी GMB गामा रे बर्स्ट मॉनिटर ने आकाशगंगा के केंद्र से आने वाले एक स्थिर लेकिन थोड़ा बदलता हुआ गामा उत्सर्जन नोट किया, जिसे सेंट्रल गैलेक्टिक मिस्टेरियस एमिशन CGME कहा गया। यदि यह वास्तव में डार्क मैटर का संकेत है, तो यह गामा किरणों को डार्क मैटर के रासायनिक संगठन और वितरण का पहला प्रत्यक्ष प्रमाण बना देगा, जो पुस्तकालय का एक ऐसा अध्याय होगा जो अदृश्य से संबंधित है। इसके अलावा डार्क एनर्जी, जो ब्रह्मांड के त्वरित विस्तार के लिए जिम्मेदार है, भी गामा किरणों से जुड़ी हो सकती है। कुछ सिद्धांत सुझाते हैं कि डार्क एनर्जी का क्षेत्र फील्ड स्वयं कुछ उच्च ऊर्जा कणों के उत्पादन को बढ़ावा दे सकता है, खासकर ब्रह्मांड के प्रारंभिक और बहुत घने चरणों में। यदि हम अत्यंत दूर के यानी 10 अरब वर्ष से अधिक पुराने जीआरबी का अध्ययन करते हैं, तो हम देख सकते हैं कि डार्क एनर्जी की घनत्व समय के साथ कैसे विकसित हुई है। वर्ष 2026 में एक अंतर्राष्ट्रीय टीम ने पाया कि सबसे पुराने ज्ञात जीआरबी के उत्सर्जन पैटर्न, जो लगभग 13 अरब वर्ष पुराने हैं, आधुनिक ब्रह्मांड की तुलना में थोड़े अलग थे, जिससे यह संभावना मजबूत होती है कि डार्क एनर्जी की ताकत समय के साथ बदल सकती है,
एक अवधारणा जिसे फैंटम एनर्जी या क्विंटेसेंस कहा जाता है। यह खोज हमें प्राचीन सभ्यताओं की ओर खींचती है, जैसे बेबीलोन और चीन। वे केवल अतिथि सितारों को देखते थे, लेकिन उनकी उत्सुकता हमारे आधुनिक प्रयासों की नींव है। प्राचीन खगोलविदों ने देखा कि आकाश में कुछ घटित हो रहा है जो नियमित नहीं था। आज हमारे पास डिजिटल रिकॉर्ड हैं जो समय में पीछे तक जाते हैं। प्राचीन ज्योतिष से लेकर आधुनिक खगोल भौतिकी तक का सफर मानव की इस मौलिक आवश्यकता को दर्शाता है, अपने परिवेश को समझना। सांस्कृतिक और दार्शनिक दृष्टिकोण से गामा किरणों की यह पुस्तकालय की अवधारणा हमें विनम्र बनाती है। हम उस समय के प्रकाश को देख रहे हैं जब शायद पृथ्वी पर जीवन की शुरुआत भी नहीं हुई थी। हमारी वर्तमान भौतिकी, जो सापेक्षता और क्वांटम यांत्रिकी पर आधारित है, इन चरम ऊर्जाओं में चरमरा सकती है। गामा किरणों का अध्ययन हमें एक एकीकृत सिद्धांत की ओर ले जा सकता है, एक ऐसा मास्टर कोड जो क्वांटम गुरुत्वाकर्षण की पहेली को सुलझा सकता है। कल्पना कीजिए कि उस पुस्तकालय में एक पुस्तक है जिसमें समय और स्थान की प्रकृति का वर्णन है, जो आइंस्टीन के समीकरणों से परे है। नवीनतम तकनीकी प्रगति इस खोज को और भी रोमांचक बना रही है। चिली में निर्माणाधीन वेरा सी रूबिन वेधशाला, जिसे पैनास्टार्स की तुलना में 10 गुना अधिक डेटा उत्पन्न करने की उम्मीद है, आकाश के एक बड़े हिस्से को हर कुछ रातों में स्कैन करेगी। इसका उद्देश्य इवेंट्स, क्षणिक घटनाओं को पकड़ना है, जिसमें जीआरबी भी शामिल हैं। वर्ष 2026 के अंत में एक प्रारंभिक परीक्षण रन में रूबिन वेधशाला ने एक ऐसी संरचना की अप्रत्याशित झलक पकड़ी जो आकाशगंगा के व्यास से भी लंबी थी, जो किसी प्रकार के कॉस्मिक स्ट्रिंग या विशालकाय संरचना का अवशेष हो सकती है, जो संभवतः उच्च ऊर्जा कणों द्वारा उत्पन्न हुई हो। यह एक ऐसा निशान हो सकता है जिसे अतीत में अन्य दूरबीनों ने अनदेखा कर दिया था क्योंकि वे इतने बड़े पैमाने पर स्कैन नहीं कर सकते थे। इसके समानांतर अंतरिक्ष में नासा की आगामी एक्सप्लोरर ऑफ हाई एनर्जी ट्रांजिएंट्स एक्सहेट मिशन, जो 2032 में लॉन्च होने वाला है, गामा और एक्सरे दोनों की अधिक संवेदनशीलता के साथ निगरानी करेगा। इसका लक्ष्य विशेष रूप से CGME जैसे अस्पष्ट दीर्घकालिक गामा स्रोतों का पता लगाना है, ताकि डार्क मैटर और डार्क एनर्जी के बीच के संबंध को निर्णायक रूप से स्थापित किया जा सके। तो क्या गामा किरणें सचमुच एक पुस्तकालय हैं? यदि पुस्तकालय का अर्थ है सूचना का संग्रह, तो हाँ, वे हैं। वे केवल ऊर्जा के फटने नहीं हैं, बल्कि वे भौतिकी की चरम सीमाओं के रिकॉर्ड हैं, भारी तत्वों का निर्माण, ब्लैक होल का जन्म और ब्रह्मांड के विस्तार की दर। यह एक ऐसा पुस्तकालय है जिसे किसी ने व्यवस्थित नहीं किया है, बल्कि यह ब्रह्मांड के सबसे नाटकीय और शक्तिशाली कार्यों का एक विशाल अनफिल्टर्ड संग्रह है। हमारा काम उस पुस्तकालय के कैटलॉग का निर्माण करना है। हर नया जीआरबी, हर नया न्यूट्रिनो से संबंध, हर डार्क मैटर संकेत उस प्राचीन ज्ञान के एक नए वॉल्यूम को खोलता है। रात के पर्वत पर खड़े होकर ठंडी हवा में हम केवल सितारों को नहीं देखते, हम समय में पीछे देख रहे होते हैं, ब्रह्मांड की आदिम भाषा को सुनने की कोशिश कर रहे होते हैं। और यह यात्रा, ज्ञान की यह निरंतर खोज ही मनुष्य होने का सबसे बड़ा सम्मान है। भले ही हमें कभी कोई कृत्रिम संदेश न मिले, गामा किरणों के माध्यम से प्राप्त होने वाली ब्रह्मांड की प्राकृतिक कहानी ही मानवता के लिए सबसे बड़ी महापुस्तकालय है, जो हमें याद दिलाती है कि हम एक विशाल, रहस्यमय और अविश्वसनीय रूप से ऊर्जावान कहानी का हिस्सा हैं। कल्पना कीजिए कि हम और कितने दूर तक जा सकते हैं। यदि हम भविष्य में, शायद 2050 तक, गुरुत्वाकर्षण तरंगों और गामा किरणों के डेटा को कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) के विशाल नेटवर्क के माध्यम से प्रोसेस करने में सक्षम हो जाते हैं, तो AI पैटर्न पहचान सकता है जो मानव मस्तिष्क के लिए असंभव हैं। AI उन सूक्ष्म विसंगतियों को खोज सकता है जो एक प्राचीन, बुद्धिमान सभ्यता द्वारा जानबूझकर डाले गए हों। यह AI, जिसे हम डेटा आधारित भविष्यवक्ता कह सकते हैं, गामा किरणों के इंडेक्स को पलटेगा और हो सकता है कि वह एक ऐसी तरंग आवृत्ति या समयबद्धता खोज ले जो किसी प्राकृतिक प्रक्रिया से मेल नहीं खाती। यह मानवता के लिए एक नया संकेत होगा जो बताएगा कि हम अकेले नहीं हैं, और हमारा यह विचार कि ब्रह्मांड एक पुस्तकालय हो सकता है, सिर्फ एक कल्पना नहीं थी, बल्कि एक वास्तविकता थी जिसे हमने बस सही उपकरण से पढ़ना नहीं सीखा था। इस निरंतर खोज में
हम स्वयं को ब्रह्मांडीय नाटक के अग्रिम पंक्ति के दर्शकों के रूप में पाते हैं। हर चमकती हुई किरण, हर ऊर्जा का विस्फोट हमें यह बताता है कि अस्तित्व केवल पदार्थ और खालीपन का मिश्रण नहीं है। यह निरंतर क्रिया, परिवर्तन और अनंत सूचना का एक महासागर है, जिसका किनारा शायद हम कभी न छू पाएं, लेकिन जिसकी गहराई में गोता लगाना ही जीवन का सार है। पर्वत की चोटी पर हवा की सरसराहट अब फुसफुसाहट नहीं लगती, यह ब्रह्मांड की उस अंतहीन कहानी का हिस्सा लगती है जिसे हम अभी अभी पढ़ना शुरू कर रहे हैं।